बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। वजीफ़ा आपके लिए लाया हूँ, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा और इंशाअल्लाह आपकी परेशानियों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगा। आपकी ज़िंदगी में जो हालात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। नए साल का ये वजीफ़ा है। साल के आगाज़ में ही आपने इस वजीफ़े को करना है और आपका साल इंशाअल्लाह खुशी के साथ गुजरेगा और आपकी तकदीर अल्लाह के फजल व करम से बदल जाएगी। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ा आपको बताऊंगा और इस वजीफ़े के हवाले से एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे इस वजीफ़े की बरकत से आपकी किस्मत बदल सकती है। वीडियो को आपने पूरा देखना है और स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। अक्सर औक़ात ये बात कहनी पड़ती है क्योंकि कमेंट्स में लोगों की बातें पढ़कर यही लगता है कि अक्सर लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और बाद में सवाल करते हैं या शिकायत करते हैं। अगर आप वजीफ़े का मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, बहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी हर परेशानी अल्लाह ताला से रुजू करें और अपनी हर हाजत के लिए अल्लाह ताला ही से दुआ करें। जो भी मुश्किल हो फ़ौरन अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह ही से अपनी मुश्किलात को हल करवाएं, क्योंकि अल्लाह ही तो हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। इसके अलावा कोई नहीं जो किसी की हाजत को पूरा कर सके या किसी की मुश्किल को कुशा कर सके। हमारा आज का वजीफ़ा 2 रकात नमाज सलातुल हाजात का और एक तस्बीह का वजीफ़ा है, जिसका मुकम्मल तरीक़ा आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। लेकिन पहले आपने इस वजीफ़े से जुड़ी ये कारगुजारी मुलाहिज़ा कर लीजिए जो कि हमारी एक बहन ने शेयर की है। ये बहन अपनी कारगुजारी बताते हुए मैसेज में यूँ मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक टीचर, मैंने आपका चैनल 4 सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है। आप जो वज़ाइफ और आमाल बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इस्लामिक टीचर, आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये अमल मेरे चचा ने काफ़ी साल पहले मुझे बताया था और मेरे चचा का ये मामूल था कि वो जब भी नया साल आता तो हमें बताते कि बेटा 2 रकात सलातुल हाजात और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ लिया करो। इस अमल से अल्लाह पाक आपका नसीब और तकदीर बदल कर रख देगा, दौलत और रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। इस्लामिक टीचर, फिर एक ऐसा लम्हा आया कि मेरी शादी हुई और जहाँ शादी हुई वो लोग दीन से बहुत दूर थे। फिर मैं भी इस अमल को भूल गई। मगर इस्लामिक टीचर, आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का ये हाल था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार थे, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते ख़त्म हो गया, बरकत उड़ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए, बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फ़ीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, ज़िंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज़्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता, हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। फिर इसी दौरान 2020 के आगाज़ में मैंने आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने यही अमल बताया था। मेरे जहन में अपने प्यारे चचा जान की बात भी आ गई कि अमल तो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था। यकीन कीजिए, सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी वजीफ़ा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास ख़त्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोज़गार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मज़ीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर ज़िच कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से दूरियां ख़त्म हो गईं तो घर में सुकून भी आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज़्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2-3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ।
मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ जो बिल्कुल सच साबित होते हैं। अब 4 साल से घर में इतना सुकून और रिस्क में बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबियां देखकर दीगर ख़ानदान वाले रश करते हैं। ये सब मुझे मेरे चचा और आपके दर्स की वजह से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल ने जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिया वो ये कि मेरी पूरी फैमिली 5 वक्त की नमाजी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे। आपकी बहन उम्मे कुलसूम, कोयटा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि इस मुख्तसर अमल की कैसी ताकत है। इसीलिए चाहिए कि जब भी आपने अल्लाह ताला से कुछ मांगना हो तो आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ लें और एक तस्बीह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे मिलेगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीक़ा बहुत ही सादा और आसान है। चूँकि साल 2023 शुरू हो चुका है तो आपने इस अमल को आज ही से कर लेना है। अच्छी तरह से वज़ू करके पाक साफ़ कपड़े पहनकर आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात की नीयत से पढ़नी है। वैसे तो आप कोई भी सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन हर रकात में सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़ लें, बेहतर है। इस तरीके से 2 रकात नवाफिल अदा करने के बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की पढ़नी है और फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह ताला से अपने लिए खुशियाँ मांग लेनी है, अपने लिए आफ़ियत की दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों से निजात की दुआ करनी है। जो भी जायज़ हाजात है, जायज़ मुराद है, आपकी जायज़ ख्वाहिश है, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है और पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है और अल्लाह ताला से इस गुमान और यकीन के साथ दुआ मांगनी है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। साल के आगाज़ में ज़रूर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह पूरा साल आपका खुशियों भरा होगा और साल के आगाज़ के अलावा जब भी कोई हाजत हो या कोई मुश्किल हो, उसी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं।